इस वक्त हमारे साथ ख़ुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है एसपी वैद साहब। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पुंछ राजौरी में हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से लगातार वहाँ पे जो मिलिटेंट सरगर्मियाँ है वो बढ़ रही है। मज़ीद बातचीत करेंगे वैद साहब से। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो पुंछ राजौरी में जो टेरर अटैक्स है वो बढ़ रहे हैं, आप किस तरह से इन हालातों को देखते देखिए, ऐसा है जो पाकिस्तान से हैंडल करते हैं टेररिज्म को, डीप स्टेट जिसको कहते हैं, वो अपने टैक्टिक्स बदलता रहता है। अगर आपको याद होगा, बुरहान बानी का हादसा 2016 में हुआ। उसके बाद बहुत टेररिज्म बढ़ गया था, हालात बिगड़ गए थे, पथराव जगह जगह होता था। तो ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया था 2017 में। उसके बाद उनके काफ़ी रैंक्स मारे गए, हज़ारों की तादाद में, और हथियारों की कमी हो गई। फिर उन्होंने 2021 में फिर एक नई रणनीति लाई, और उसके तहत क्या हुआ कि वो टारगेटेड किलिंग, जो हाइब्रिड टेररिज्म बिल्कुल। आपने सुना, तो वो जाके एक दो लड़के जाते थे पिस्टल लेकर, किसी को हिट कर दिया। कोई पुलिसमैन छुट्टी पर है, कोई कश्मीरी पंडित है, कोई टीचर है, रेडी वाला है, आउटसाइडर है, पंचायत का मेंबर है। तो लेकिन जे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिल के उसको भी साल, एक डेढ़ साल में सारे पकड़ लिए और उसको दबोचा। उसके बाद ये जो जम्मू रीजन पे फोकस बिल्कुल। हो रहा है, पिछले, अगर आप देखें, 15 साल से जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री फ्री था। था, बिल्कुल। लेकिन एक डेढ़ दो साल से जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है इन्होंने चुनकर रजौरी पुंछ को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चुना है, ताकि यहाँ हालात बिगाड़े जाएं, जम्मू रीजन को डिस्टर्ब किया जाए, फोर्सेस का स्प्रेड होता है फिर, क्योंकि जम्मू रीजन से बहुत सारी फोर्सेस तो विड्रॉ हो गई हैं, बिल्कुल। और कुछ तो लद्दाख में चली गई, जो चाइना के साथ साथ भिड़ रही बिल्कुल। हैं। तो उन फोर्सेस को किस तरह से स्प्रेड किया जाए, कश्मीर वैली से फोर्सेस को जम्मू रीजन में स्प्रेड किया जाए, ये उस नीयत से किया जा रहा है। और दूसरा, जो 370 के बाद हालात कश्मीर वैली में इम्प्रूवमेंट आई है, उसको, उस नैरेटिव को बदलने के लिए ये किया जा रहा है। मुझे लगता है रजौरी पुंछ उन्होंने सोच समझ के किया है, क्योंकि एलओसी के पास है। बिल्कुल। एलओसी के बिल्कुल पास होने की वजह से एक बार आप अंदर घुस गए तो आपको छुपने की बहुत सारी जगह हैं। ये पीर पंचाल का फुट हिल्स है, घनी जंगल हैं, उसमें केव्स भी हैं, उसमें गुफाएं भी हैं, बड़े बड़े बोल्डर भी हैं, छुपने की काफ़ी जगह है। तो अगर आप एक बार अंदर घुस गए तो आपको ढूंढना आसान नहीं होता है। और अगर प्रेशर पड़ता है तो आप कश्मीर की तरफ भी भाग सकते हो, वापस पाकिस्तान की तरफ जा सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है रजौरी पुंछ को चुना गया। सर, आप डीजी भी रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को या एजेंसीज को, क्योंकि अब उन्होंने एक ट्रैक बिल्कुल चेंज किया कश्मीर को छोड़ के अब पूंछ राजौरी की तरफ। ये देखो, इसमें जंगल वारफेयर टैक्टिक्स अप्लाई हो रहा है। जिस तरह कुकड़नाग में हुआ, बिल्कुल। इस तरह रजौरी पुंछ में हो रहा है। इसमें ये जंगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फोर्सेस को उन जगह पर ड्रा करते हैं जहाँ से इनको एडवांटेज है, जहाँ ये इनको छुपने की जगह है, इनको आड़ है, इनको जहाँ से इनको एडवांटेज है, तो वहाँ से ये टारगेट करते हैं फोर्सेस को। तो ये जंगल वारफेयर, और बाद में वापस अटैक करने के बाद जंगल में घुस जाते हैं। तो ये जंगल वारफेयर का टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहा है। इसको डील करने के लिए भी फोर्सेस को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, और फ़ौज से भी बार बार गलती हो रही, गलती एक बार होती है, दो बार होती है, ये तीसरी चौथा अटैक है बिल्कुल। फ़ौज पर। तो फ़ौज को भी इसका ध्यान देना चाहिए कि हर बार वो गलती रिपीट ना करें। और इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की मेन जिम्मेदारी है। ये ऐसे हादसे तभी होते हैं जब एग्जैक्ट इंटेलिजेंस ना हो, कितने आदमी हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितने हथियार हैं उनके पास, उनके किस एग्जैक्ट लोकेशन पे है। और ये ज़्यादातर देखने में आया है, ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
तो आपको टावर की लोकेशन या इनकी लोकेशन नहीं मिलेगी। ये ज़्यादातर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं फ़ौज को भी, पुलिस को भी। और इसको आपको मिलकर इस अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा और इनसे डील करना पड़ेगा। इसी फ़ौज और इसी जे के पुलिस ने रजौरी पुंछ में 90 में और 2000 अर्ली में बहुत टेररिज्म यहाँ इस इलाके में था, इस बिल्कुल। इलाके को साफ़ किया था। अब दोबारा करना पड़ेगा इनको। सर, हाइब्रिड की आपने ज़िक्र की, हाइब्रिड जो मिलिटेंट्स है वो कैसे काम करते हैं और कितना मुश्किल है उनको अब टैकल करना? वो देखो, हाइब्रिड टेररिस्ट ये होते थे कि कोई OGW है, उसको टास्क दिया, पिस्टल किसी और ने दी, टास्क किसी और ने दिया कि फ़लाने आदमी को हिट करना है, और करके वापस पिस्टल जिसने दी उसको दे दी, और आप क्राउड में मर्ज हो गए। आपको ढूंढना मुश्किल है, आपका नाम किसी लिस्ट में नहीं, किसी को मालूम नहीं कि आप टेररिस्ट हो। तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया है जे पुलिस ने। सर, हम देख रहे थे कि पहले गाँव में ज़्यादा मिलिटेंसी होती थी, चाहे कश्मीर की हम बात करें, जितने भी साउथ कश्मीर के गंदे जंगलात के सराउंडिंग एरियाज़ थे वहाँ पे मिलिटेंसी थी। अब सिटीज़ की तरफ मिलिटेंसी दाखिल हो रही है। अपने टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। टेररिज्म की फेजेस आती हैं, 90 से हमने बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे, और कितनी एक स्ट्रेटजी अपनी बदलते रहते हैं, कभी जंगलों से, कभी गाँव से, कभी शहरों से। तो अकॉर्डिंगली पुलिस को भी अपना जवाब उसी हिसाब से देना पड़ता है। सर, टेरर फंडिंग की अगर हम बात करें, टेरर फंडिंग केसेस में बहुत सारे कश्मीर में मुलविस थे जिनको सज़ा भी सुनाई। अगर बॉर्डर्स इतने सीज हैं, हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है तैनात रहती है 24 घंटे, फिर भी ऐसे वाक़ात क्यों होते हैं? ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तभी मुमकिन है। आप देखिए, 28 टेररिस्टों को एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रजौरी पुंछ में पिछले इस साल में मारा। बिल्कुल सर। और आर्मी कमांडर नादन कमांड का स्टेटमेंट था कि 20-25 टेररिस्ट और भी हैं। इसका मतलब है 50 से 60 टेररिस्ट रजौरी पुंछ में हैं। वो कहाँ से आए? वो इसी LOC से क्रॉस की। तो हमें देखना है कि ये अंदर कैसे आ रहे हैं और किस तरह से इनको नहीं आने दिया जाए। अगर वो अंदर आते रहेंगे, उनको फिर कबर भी मिलता है, उनको जंगलों का फ़ायदा भी मिलता है। तो सबसे पहले तो इनका आना रोकना बहुत ज़रूरी है, और अगर अंदर आ गए तो फिर वो उनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं समझता हूँ उसके लिए फ़ौज को, पुलिस को मिलकर एक अच्छी तरह से इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करके और अच्छे टैक्टिक्स को इम्प्रूव करके इसको अपनी कैजुअलिटी मिनिमाइज़ करके इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर आईएसआई की हम बात करें, अपने मॉडल्स वो किस तरह बदलते हैं, वो कम्युनिकेशन का जिसका आपने पहले ज़िक्र किया, थोड़ा बहुत उस बारे में? ISI एक ऐसी एजेंसी है जो पाकिस्तान आर्मी का सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में फ़ौज की सोशल मीडिया से आने से जो उन्होंने झूठ लोगों में फैलाया था वो तो नंगा हो गया। बिल्कुल। वो अपने लोगों को बताते थे तीनों जंगें हमने जीती। अब हर पाकिस्तानी को पता लग रहा है कि असल में वो नहीं, इन्होंने 93,000 लोगों को 71 में बांग्लादेश वार जब बना उस वक्त सरेंडर किया हिंदुस्तान के सामने। तो इनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। तो ISI अगर ऐसी गतिविधियां नहीं करेगी तो फ़ौज का, लोग जब पाकिस्तान में कहेंगे फ़ौज की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए वो अपनी रणनीति, अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए उनको अपनी रणनीति बदलनी है। चाहे वो हाइब्रिड टेररिज्म हो, जंगल वारफेयर हो, या बुरहान वानी जैसे इंसिडेंट हो, वो ऐसा बदलते रहेंगे। और फ़ौज को और JNK पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कदम उनसे आगे चलना पड़ेगा, तभी आप उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। सर, जिस तरह से हम देख रहे थे कि 2016 के बाद कश्मीर में
थोड़ा बहुत मिलिटेंसी का बढ़ गया था, लोकल रिक्रूटर्स खासकर उसमें हम देख रहे थे कि पढ़े लिखे लड़के मिलिटेंसी के सफ़ों में आए थे। और अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल माहौल ठीक ठाक है इस टाइम, जो पुलिस काम कर रही है, मगर अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि एक गैप सी बिल्ड हो गई है पुलिस और आम लोगों के दरमियान। ऐसे कौन से अब इक़्तिदामात उठाने चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, जिससे ये गैप ख़त्म हो जाए? बहुत ज़रूरी है वो। देखो, लोगों से ही सब कुछ होता है। लोगों की वजह से ही अमन भी है, लोगों की वजह से हालात ख़राब होते हैं। तो पुलिस के लिए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अपने साथ लेके चले। उनका पब्लिक के साथ अच्छा राब्ता होना चाहिए, कांटेक्ट होने चाहिए, पुलिस पब्लिक रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। मैंने अपने टाइम पे पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप्स हर थाने में बनाए थे, वो उनको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। और पब्लिक से फीडबैक आता है, पब्लिक से पता चलता है किस इलाके में कौन टेररिज्म फैला रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, कौन उनको फाइनेंस कर रहा है। तो मेरा तजर्बे का निचोड़ यही है कि पब्लिक अपने साथ होनी, तभी आप गेम को जीत सकते हो। सर, वे फॉरवर्ड क्या है इन चीज़ों का, जिससे जम्मू कश्मीर में एक पीस आए? कश्मीर वैली में काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। सिर्फ ध्यान देना है कि कोई जिस तरह की कल रजौरी में इंसिडेंट हुआ, 3 लोग को टार्चर करके मारा, वैसा वारदात नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं होनी चाहिए। हालांकि आर्मी और पुलिस उसका काफ़ी ध्यान रखते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बलूचिस्तान में जो मर्जी करे, लेकिन इंडियन आर्मी और JNK पुलिस को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, पब्लिक के साथ बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि फ़ौज हमारी, पुलिस हमारी मदद के लिए, हमारी हिफाजत के लिए है। तो ये सारी चीज़ें करें। और लोगों को एक घुटन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। उनको, अगर वो फ्रीली कोई, किसी बिजली नहीं आ रही है, प्रोटेस्ट करना चाहते, करने दीजिए। बिल्कुल। अगर कहीं डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, और इसीलिए मैंने जो हमारे टाइम पे वो स्टार्ट किया था पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप, उसमें डिप्टी कमिश्नर और कंसर्न महकमे के हेड्स को भी बुलाया जाता था। लोगों के मसले मौके पे हल किए जाते थे। उस तरह का दोबारा करना चाहिए। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ SP वैद साहब। इनसे हमने बात की थी जो इस वक्त पुंछ राजौरी को लेके हालात बने हुए हैं। मज़ीद आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।